यहाँ से सीधा रहने देंगे इसी तरह। त्रिभुज के तीनों यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 का, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से एंगल ए का मान कितना है? 50 डिग्री है। एंगल बी का मान कितना है? 70 डिग्री। एंगल सी का मान हमको नहीं पता है, नहीं पता है। यहाँ से एंगल 10 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे, एंगल यहाँ से जोड़ेंगे 50 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा जी? 110 होगा, 110 होगा ना, 110 डिग्री होगा ना, कितना होगा? 120 होगा ना। तो 120 यहाँ से ये हट नहीं रहा है। अरे तो 120 होगा, 120 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इधर देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये देखो यहाँ से एंगल सी, ये प्लस में है, ये प्लस में है, बराबर को उधर किसमें चल जाएगा? माइनस में। तो एंगल सी इक्वल टू 180 और माइनस 120। अगर 180 में से 120 माइनस होगा तो कितनी डिग्री बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो ये एंगल कितनी डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। जब ये एंगल 60 का हो गया तो इसको हमको फाइंड करना है। तो एक सीधा रेखा पर अगर सीधा रेखा पर ऐसे लंब पड़ता है तो टोटल कितनी डिग्री का एंगल होते हैं? ये टोटल कितनी डिग्री का होता है? 180 का होता है ना जी। एक सीधा रेखा पर कोई लंब पड़ता है तो ये पूरा मिलकर 180 का एंगल बनाता है। इधर 90 और इधर 90। तो यहाँ पे ये लंब पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यहाँ से ये वाला रेखा पड़ रहा है ना। तो ये दोनों मिलकर कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा? एंगल सी और एंगल एक्स कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल सी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल सी का मान कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अब प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। ये प्लस में बराबर उधर है तो किसमें चल जाएगा? माइनस में। तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 60 कर देंगे। तो 180 में से 60 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 0। और ये 120 डिग्री एक्स का मान हो जाएगा आंसर। है समझ में? ठीक है, हो गया, उतार लो।